नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। पूरा नहीं देखेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाता है, आप ही का घाटा है। बहुत ही काम की जानकारियाँ आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन कौन सी जानकारियाँ इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी बात करें तो 30 साल के लिए बटेंगे ज़मीन के पट्टे, क्या प्रक्रिया रहेगी जानेंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानेंगे। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, सरकार ने इस बात को अधिकृत रूप से स्वीकार किया है। पूरा सरकार का जो वक्तव्य है वह आपको सुनाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के दौरे कार्यक्रम पर एक नज़र डालेंगे। किसानों को 10,000 रुपये सम्मान निधि के रूप में अब मिलने लगेंगे, कब कैसे मिलेंगे और किन को मिलेंगे इस बारे में जानेंगे। शिवराज कैबिनेट ने हाल ही में जो बड़े फैसले लिए हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करें, गरीब कल्याण सप्ताह मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसी के तहत 23 सितंबर 2020 बुधवार को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 3700 हितग्राहियों को बैंक खातों में 80 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अनुग्रह सहायता राशि ऑनलाइन यह ट्रांसफर की गई है। आपको बता दें, संबल योजना गरीबों के लिए चलाई गई है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भी लाभ दिए जाते हैं। दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रति वर्ष 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये, कुल मिलाकर 6,000 रुपये प्रति किसान प्रदान किए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। किसानों को राज्य सरकार की ओर से प्रति वर्ष 2 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये, कुल मिलाकर 4,000 रुपये की सम्मान निधि देने का फैसला किया है। केंद्र व राज्य सरकार की इन योजनाओं की कुल राशि अब 10,000 हो जाएगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के सभी किसानों को लाभ होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न था कि किन किन किसानों को लाभ मिलेगा, तो जिन भी किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है उन सभी को लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रक्रिया के बारे में बताया कि लाभान्वित किए जाने वाले किसानों की जानकारी किसान सम्मान निधि पोर्टल पर दर्ज रहेगी। क्षेत्र के पटवारी जानकारी का सत्यापन करेंगे। किसानों को सिर्फ एक बार क्षेत्र के पटवारी को भौतिक रूप से आवेदन देना होगा। आगे की प्रक्रिया मोबाइल पर ही हो जाएगी। किसानों को राशि प्राप्त होने की सूचना भी मोबाइल के जरिए ही मिल जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों का सर्वे कर प्रदेश के प्रत्येक किसान को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देगी। प्रदेश में खातेदार किसानों की अनुमानित संख्या है 1 करोड़। 25 सितंबर को शुरू होगा राशि वितरण। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सम्मान निधि की पहली किस्त के वितरण की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन 25 सितंबर को की जाएगी। शुक्रवार 25 सितंबर के दिन किसानों के खातों में मुख्यमंत्री स्वयं भोपाल से तथा मंत्रीगण व अन्य जनप्रतिनिधि अन्य जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में राशि ट्रांसफर करेंगे। किसानों को इससे पूरा सुरक्षा चक्र मिले, इस प्रकार का उद्देश्य सरकार का है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के किसानों को सरकार पूरा सुरक्षा चक्र प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार एक के बाद एक किसानों के हित में फैसले ले रही है। पहले किसानों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई। फिर उनके खाते में गत वर्ष की फसल बीमा की राशि डाली गई। हालांकि यह राशि अभी किसानों के खाते में पहुंची नहीं है। आज क्रेडिट कार्ड प्राप्त होने से बचे हुए प्रदेश के 67,000 किसानों, पशुपालकों तथा मत्स्यपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए। साथ ही सहकारी समितियों के खातों में 800 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी ट्रांसफर की गई। अब किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। शीघ्र ही प्रदेश के उद्यानिकी कृषकों को भी क्रेडिट कार्ड बांटे जाएंगे। प्रदेश के किसानों की फसल खराब होने से बड़ा संकट आया है। प्रदेश की सरकार किसानों के साथ है। नुकसानी का आकलन कराया जाकर सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। किसानों को RBC 64 के तहत भी सहायता दी जाएगी। साथ ही गत वर्ष की बीमा राशि भी पात्र किसानों को दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। यह बात कही प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने शाजापुर जिले के अकोदिया मंडी में गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत सबको साख सबका विकास को लेकर आयोजित हुए कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्यपालकों के लिए क्रेडिट कार्ड ऋण वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए
सोने की कीमत 672 रुपये घटकर 51,328 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। सरकार ने माना 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने माना है कि राज्य के करीब 27 लाख किसानों के 11,500 करोड़ रुपए के कर्ज माफ हुए हैं। सोमवार को संपन्न विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस विधायकों बाला बच्चन और जयवर्धन सिंह के लिखित सवालों के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है। इससे लेकर मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की घेराबंदी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विधानसभा के रिकॉर्ड में कर्ज माफी के आंकड़ों से जाहिर होता है कि भाजपा 6 महीने से लगातार झूठ बोल रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस सरकार की किसान कर्ज माफी पर पहले दिन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलते रहे हैं, अब उन्हें माफी मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहकारिता से साकार करेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू होगी। पैक्स स्तर यानी कि प्राइमरी सहकारी सोसाइटी के स्तर पर संस्थाओं का कंप्यूटराइजेशन होगा। प्रदेश की तस्वीर भी बदलनी है और जनता की तकदीर भी। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए बैंकों और समितियों को 800 करोड़ रुपए मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह। इसके अंतर्गत सबको साथ सबका विकास कार्यक्रम पूरे प्रदेश में प्रसारित हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू होगी। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राहियों को 4-4 हज़ार रुपये की अतिरिक्त सहायता दिलवाना है। करीब 80 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। वर्तमान में योजना के अंतर्गत ऐसे छोटे छोटे किसानों को जो कि अन्य योजनाओं के लाभ नहीं ले पाते हैं वार्षिक 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह हितग्राही को अब 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता मिल सकेगी। किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से किसान हितैषी योजनाओं को एक पैकेज के रूप में समाहित करके लागू किया जाएगा। सहकारिता विभाग में कंप्यूटराइजेशन का कार्य व्यापक स्तर पर होगा। 4,500 प्राथमिक सहकारी समितियों में इस व्यवस्था के लिए राज्य शासन धनराशि उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस से शुरू गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित सबको साथ सबका विकास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कृषकों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों को ऋण और क्रेडिट कार्ड वितरण के साथ ही सहकारी बैंकों और समितियों के खाते में 800 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 63,000 हितग्राहियों को फसल ऋण के लिए KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बांटे। हाल ही में किसानों की बात मुख्यमंत्री के साथ जो कार्यक्रम हुआ, हरिनारायण परमार जो कि ग्राम कुसमानिया तहसील खातेगांव देवास के किसान हैं, उन्होंने बहुत ही काम का प्रश्न पूछा है और मुख्यमंत्री ने बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दिया है। केंद्र सरकार जो एक्ट लेकर आई है 3 कृषि कानून, उस पर जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, उनका समाधान इस प्रश्न और इसके उत्तर से आपको निश्चित तौर पर हो जाएगा। प्रश्न है कि कुछ लोग किसानों के बीच यह बता रहे हैं कि इस विधेयक से किसानों को नहीं बल्कि खेती किसानी से जुड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा होगा और किसानों की बड़ी कंपनी के साथ विवाद की स्थिति बनेगी। इसमें क्या सच्चाई है? मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब दिया कि इस विधेयक की मदद से बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर प्रायोजकों पर आ जाएगा। मूल्य पहले से ही तय हो जाएगा, तो बाजार में कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कंपनी से सौदा होता है किसान का कि हम सोयाबीन इस सत्र में आपसे खरीदेंगे 4,000 के भाव में। अब चाहे सोयाबीन बिगड़े या फिर बिगड़ने पे तो हालांकि लेगा नहीं, लेकिन चाहे सोयाबीन का बाजार भाव बाद में कम हो जाए, लेकिन यदि 4,000 में आपने सौदा पहले से ही तय कर लिया है तो निश्चित तौर पर भी कंपनी को 4,000 के भाव में ही उसे खरीदना होगा। तो बड़ा फायदा किसानों को इससे यह होगा कि उनको एक निश्चितता हो जाएगी कि हाँ, हमारा जो चीज़ है वह इस प्रकार से इतने रुपए में खरीद ली जाएगी। जिस प्रकार बहुत सारे जो किसान हैं पहले से भी ऐसा करते आए हैं, खासतौर पर लहसुन, प्याज या फिर संतरा वाले किसानों को इस प्रकार से कंपनियां संपर्क करती रही हैं। किसानों के हित की इससे रक्षा होगी और सांत्वना बोर्ड के माध्यम से कम लागत वाला विवाद निपटान तंत्र भी प्रदान किया जाएगा, जो बोर्ड के गठन की तिथि से 30 दिनों के भीतर सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद का समाधान करेगा। जमीन के पट्टे के लिए नियम जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद ने नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों का धारण अधिकार प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। 30 वर्ष के लिए जारी होंगे स्थायी पट्टे। धारण अधिकार के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भूखंडों के ऐसे अधिभोगियों को जो उनके अधिभोग में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले निर्विवाद रूप से आधिपत्य में रहे हैं और वर्तमान में भी आधिपत्य में चले आ रहे हैं, उन्हें चिन्हांकित कर यथोचित प्रब्याजी और भूभाटक लेकर 30 वर्षीय स्थायी पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके अनुक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा जांच उपरांत पात्र लोगों को पट्टे दिए जा सकेंगे। राज्य शासन के उपयोग की भूमि, नदी नालों, धार्मिक संस्था, पार्क, खेल मैदान, सड़क, गली या अन्य सामुदायिक उपयोग की भूमियों के मामले में पट्टे नहीं दिए जाएंगे। इससे अधिभोगियों को अपने अधिभोग के भूखंड के पट्टे प्राप्त हो सकेंगे, जिससे वे भूखंडों का बेहतर उपयोग करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और भूखंडों का अंतरण भी किया जा सकेगा, बेच भी सकेंगे। ऐसे व्यवस्थापन से राज्य शासन को प्रब्याजी तथा भूभाटक के रूप में राजस्व प्राप्त होगा। इस पूरी खबर को संक्षेप में हम समझें तो जिन शासकीय भूमि पर आपका अधिकार है लेकिन आपके पास पट्टा नहीं है, यानी कि आप उस भूमि में रह रहे हैं लेकिन आपके पास पट्टा नहीं है, तो आपको पट्टा दे दिया जाएगा। कलेक्टर इसके लिए अधिकृत होंगे। वही नजुल भूमि की जानकारी अब वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। नजुल भूमि वो भूमि होती है, अंग्रेजों के ज़माने से इसके प्रावधान चले आ रहे हैं। अंग्रेजों के समय में जिन लोगों ने विद्रोह किया था उन लोगों की जो ज़मीन है वह हड़प ली गई थी शासन के द्वारा और उसे घोषित किया गया नजुल भूमि। तो अब नया कानून इस प्रकार का लाया गया है कि नजुल भूमि को एक प्रकार से सरकारी भूमि ही माना जाएगा और इसकी जानकारी लैंड बैंक के नाम से वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अस्थायी पट्टों का प्रावधान समाप्त किया जाए ना तथा पूर्व में जारी अस्थायी पट्टों का स्थायी में परिवर्तन और आवासीय भूमि के स्थायी पट्टेदारों द्वारा उनके पट्टे के भूस्वामी हक में परिवर्तन कराने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। मध्य प्रदेश नजुल भूमि रेल मार्ग, हाईवे, केंद्रीय विद्यालय, पंचायती राज संस्थानों के कार्यालय आदि के लिए शून्य प्रब्याजी पर भूमि आवंटन, सामाजिक सांस्कृतिक और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को रियायती दर पर भूमि आवंटन, पूंजी निवेशकों को संबंधित विभाग की नीति के अनुसार भूमि आवंटन, शासकीय परियोजनाओं के लिए निजी भूमि से शासकीय भूमि के विनिमय संबंधी मामलों में पूर्व प्रावधानों को यथावत रखते हुए समेकित किया गया है। स्थानीय निकाय या नगरीय निकाय को भूमि या भूस्वामी हक में अंतरित होगी। फसल बीमा 2019-20 के ताज़ा समाचार की हम बात करें तो जो लिस्ट है मेरे पास है 30 से 35 तहसीलों की, वह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके पास भी कोई लिस्ट हो तो कमेंट में उसकी लिंक ज़रूर शेयर कर दें ताकि अन्य किसान भाइयों को फ़ायदा हो सके। और आपसे निवेदन रहेगा, जो किसान भाई जिनके पास मेरे नंबर हैं वो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ग्रुप इसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है उस पर जितनी भी लिस्ट मेरे पास आ रही है उनको मैं लगातार भेजता रहता हूँ। इसलिए आप मुझे पर्सनली मैसेज ना करें और बार बार ना पूछें कि मेरी तहसील की लिस्ट आ गई क्या। जैसे आएगी मैं आपको ग्रुप पर भेज दूँगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब मैं आपके मैसेज का कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि हज़ारों मैसेज मेरे पास डेली आने लगे हैं। कृषि विभाग से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार अलग अलग ज़िलों में कितनी बीमा राशि डली है वह औसतन रूप से यहाँ पर दी हुई है। अनूपपुर ज़िले में औसतन 5268। इसी प्रकार अन्य ज़िलों की भूमि जो है, अन्य ज़िलों का जो बीमा है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा शीघ्र ही प्रदेश में किसानों को सम्मानजनक न्यूनतम बीमा राशि के भुगतान के लिए आवश्यक निर्णय लिए जाकर बीमा राशि के भुगतान की प्रक्रिया को निर्धारित कर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। बहुत सारी जगहों पर यह भी देखने में आया है कि अभी तो लिस्ट ही जारी हुई है, किसानों के खाते में 1 रुपया भी नहीं पहुँचा है, लेकिन लिस्ट में भी किसी के खाते में किसी का नाम के सामने 11 रुपये है, किसी के में 100-200 रुपये है। तो इस प्रकार से एक भद्दा मजाक किसानों के साथ इसको माना जा रहा है। अजय सिंह राहुल जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, इनका आज जन्मदिन है। साथ में उनके बेटे हैं अरुणोदय सिंह जो कि अभिनेता हैं, आपने फिल्मों में इनको देखा होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर बात करें तो इंदौर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 446 नए केस बढ़े, 4 लोगों की मौत हो गई, 450 लोग स्वस्थ हुए, 3874 एक्टिव केस बचे हैं। इंदौर जिले में अभी तक 20,383 मामले कोरोना के सामने आए, 509 लोगों की मौत हुई, 16,000 लोग स्वस्थ हुए।
इसी प्रकार अन्य जिलों की स्थिति भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर एक ज़िले की स्थिति में बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। यह रही बाकी जिलों की लिस्ट। राजगढ़ हमारा गृह जिला है। इसकी बात करें तो 19 केस यहाँ पर बढ़े हैं पिछले 24 घंटे के दौरान और 213 एक्टिव केस राजगढ़ जिले में कोरोना के बने हुए हैं। 22 सितंबर को कुल जांच हुई 17,698। इनमें से पॉजिटिव रिपोर्ट निकली 2544, नेगेटिव रिपोर्ट आई 15,154। 159 सैंपल रिजेक्ट हो गए। इस प्रकार से जो कुल रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनमें पॉजिटिव प्रकरणों का जो प्रतिशत है 100 में से 14। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2544 केस बढ़े, 28 लोगों की मौत हुई, 2412 लोग स्वस्थ हुए, 22,646 एक्टिव केस बचे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 1,10,711 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और 2035 लोगों की जान यह वायरस ले चुका है। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। गरीब की थाली कभी रहे न खाली, ऐसा जुमला आपने सुना होगा। एक थाली में क्या क्या पोषक तत्व होने चाहिए देख लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए डेली मैं आपको यह जानकारी बता रहा हूँ ताकि आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रह सकें। फल और सब्जियों की मात्रा आधा किलो होना चाहिए एक थाली में। अंडे, मांस या फिर दाल की मात्रा होनी चाहिए 90 ग्राम एक थाली में। दूध और दही की मात्रा एक थाली में होनी चाहिए 300 ml। बादाम और उससे जुड़े जो सूखे मेवे हैं इनकी मात्रा होनी चाहिए 20 ग्राम। तेल और घी की मात्रा 27 ग्राम और अनाज की मात्रा होनी चाहिए 270 ग्राम। दोस्तों, कर्ज माफ़ी किसानों का सबसे प्रिय मुद्दा है और इसी पर वोटिंग भी पिछले विधानसभा चुनाव में की थी। हालांकि सिंधिया जी के कारण किसानों के साथ एक तरह से धोखा ही हुआ है। सब किसानों का कर्ज माफ़ करे, इस संबंध में मैंने एक सर्वे किया जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग की। प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के 27 विधानसभा सीटों पर आप किस उम्मीदवार को जिताना चाहेंगे। अब 27 के बजाय 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, क्योंकि ब्यावरा विधानसभा सीट भी हाल ही में विधायक के निधन के कारण खाली हो गई है। 56% लोगों का मानना है कि जो सब किसानों को कर्ज माफ़ करे उसको वोट करना चाहिए। 7% किसानों का मानना है कि युवाओं को अगले 1 साल में 1 लाख नौकरी दे, उसको वोट देना चाहिए। किसानों को फसलों का सही दाम दे। 17% लोग ऐसे उम्मीदवार को वोट करने के समर्थन में हैं। सिंधिया शिवराज के समर्थक है 13% लोग और राहुल गांधी या कमलनाथ के समर्थक हैं 8% लोग। तो यहाँ पर किसानों की नब्ज टटोलने की मैंने कोशिश की है और किसानों की जो नब्ज टटोलने के बाद में एक बात सामने आ रही है कि बीमा राशि की जो लिस्ट जारी नहीं हुई है, बहुत से गांव छूटे हुए हैं, बहुत सी तहसीलें छूटी हुई है और बहुत से किसान छूटे हुए हैं। खासी नाराज़गी इस बात से किसानों में देखी जा रही है। एक तो कर्ज माफ़ी नहीं हुई, ऊपर से बीमा की जो राशि है वह भी समय से नहीं मिल पा रही है। यदि आपके पास लिस्ट तैयार नहीं थी, तकनीकी खराबी थी, तो क्यों नहीं आपने पहले से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की, उसके बाद में आप सिंगल क्लिक से ट्रांसफ़र कर देते। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट की राशि डाली थी, तुरंत किसानों के खाते में उसी दिन पहुंच गई थी। तो इसी प्रकार से सिंगल क्लिक के द्वारा राशि आसानी से पहुंच सकती है यदि आप पहले से चाक चौबंद व्यवस्था करें तो। आनंद फानंद में, जल्दबाजी में इस तरह के निर्णय निश्चित तौर पर उचित नहीं है। किसान भी परेशान होते हैं और आपकी भी किरकिरी होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई राय या सुझाव हो या कोई प्रश्न हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय किसान, जय हिंद, जय भारत।